नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गेटअप स्टडी चैनल। गेटअप स्टडी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप आज पढ़ रहे हैं क्लास 7th क्लास का बुक्स चैप्टर नंबर 1 द 3 रेसेस। इसका मतलब है 3 जातियाँ। इसका हम ट्रांसलेशन इनटू हिंदी करेंगे और बार बार रिपीट करेंगे, जिससे कि हमारे क्वेश्चन आंसर भी हमें आसानी से समझ में आ सके। दिस इज ए स्टोरी अबाउट 3 डिफरेंट रेसेस। यह 3 अलग अलग नस्लों की कहानी है। यूज कोर्डोवा स्मार्ट क्लासेस सॉफ्टवेयर ऑन द स्मार्ट बोर्ड in class to read and find out how different each race is from the others। पढ़ने और पता लगाने के लिए कक्षा में स्मार्ट बोर्ड पर कोडोरवा स्मार्ट क्लास सॉफ्टवेयर का उपयोग करें कि प्रत्येक दौड़ दूसरों से कितनी अलग है। तो स्टार्ट करते हैं। एन ओल्ड फेबल retells the story of a young athletic boy hungry for success। एक पुरानी कहानी एक युवा और शक्ति की कहानी को दोहराती है। One day the boy was preparing himself for a running competition in his small native village for himself and 2 other young boys who were to compete with him। वह बाकियों से तेज दौड़ता था और सफलता का भूखा एथलेटिक लड़का था। A large crowd had congregated to witness the sporting spectacle, and a wise old man, upon hearing of the young boy, and travelled far to be a witness। उनके लिए जीत की रेखा पर पहुंच गए। The race commenced with the 3 competitors very close to finishing line। वह प्रथम थे, जीत ही सब कुछ थी और सफलता ही सफलता थी। But sure enough the young boy dug deep and called on his determination, strength and power। भीड़ भी प्रसन्न थी और खुशियाँ मना रही थी, और युवा लड़के की ओर ऐसे परिणाम में मापा जाता है। He was first the crowd and ecstatic and cheered and wished of the young boy। The wise man remained still and calm, expressing no sentiment। The young boy, however, felt proud and important। एक दिन हाथ हिला रही थी। एक दिन लड़का अपने छोटे से पैतृक गांव में अपने और 2 अन्य युवा लड़कों के लिए दौड़ प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहा था, जिन्हें उसके साथ प्रतिस्पर्धा करनी थी। तो Why do you think the wise man remained still and calm? आपको क्या लगता है कि बुद्धिमान व्यक्ति स्थिर और शांत क्यों रहा? A second race, दूसरी दौड़, was called, and 2 new young fit challengers came forward to run with the young boy। यानी दूसरी दौड़ बुलाई गई
और दो नए युवा फिट चैलेंजर्स युवा लड़के के साथ दौड़ने के लिए आगे आगे उतरे या आगे आए। दौड़ शुरू हुई और निश्चित रूप से युवा लड़का आगे आ गया, यानी द रेस स्टार्टेड एंड श्योर एनफ द यंग बॉय केम थ्रू एंड फिनिश्ड फर्स्ट वंस अगेन। यानी जो है युवा लड़का जो है आगे आ गया है। इसके बाद द रेस स्टार्टेड, यानी द क्राउड वाज इकेस्टिक अगेन एंड द चीर्ड एंड वेड एट द यंग बॉय। दौड़ शुरू हुई और तीनों प्रतियोगी फिनिशिंग लाइन के बहुत करीब थे। द वेज मैन रिमेंड स्टिल एंड क्लेम अगेन, लेकिन निश्चित रूप से युवा लड़के ने गहराई से खोज की। द रेस commenced with the three competitive very close to finishing line। दौड़ शुरू हुई, तीनों प्रतियोगी फिनिशिंग लाइन के बहुत करीब थे। What sure enough the young boy dug deep and called on his the determined strength। लेकिन निश्चित रूप से युवा लड़के ने गहराई से खोज की और अपने दृढ़ संकल्प शक्ति का आह्वान किया। द यंग बॉय हाउएवर फेल्ट प्राउड एंड इम्पोर्टेंट। कोई भावना व्यक्त नहीं कर रहा, हालांकि युवा लड़के को गर्व और महत्वपूर्ण महसूस हुआ। एनोदर रेस प्लीडेड द यंग बॉय। महत्वपूर्ण महसूस हुआ, एक और जाति The wise old man stepped forward and presented the young boy with two new challenges and elderly frail gentleman and a blind lady। युवा लड़के ने विनती की। बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने आगे बढ़कर युवा लड़के दो नए चुनौती देने वाले, एक बुजुर्ग कमजोर और सज्जन और एक अंधी महिला प्रस्तुत की। व्हाट इज दिस, ये क्या है? क्विज द यंग बॉय, युवा लड़के ने पूछा। ही एक्सक्लेमेड रेस सैड द विज मैन। यह कोई दौड़ नहीं है, वह चिल्लाया, दौड़। ही एक्सक्लेमेड रेस सैड द विज मैन। द रेस स्टार्टेड एंड द यंग बॉय was the only finisher। The other two challengers left standing at the starting। दौड़ शुरू हुई और युवा लड़का एकमात्र फिनिशर था। अन्य दो चुनौतियों देने वाले शुरुआत में ही खड़े रह गए पंक्ति में। व्हाट इज हैपेंड, क्या हुआ? वाई डू पीपल नॉट ज्वाइन इन माई क्लास, जॉइन माई सक्सेस? He asked the wise old man। लो, मेरी सफलता में शामिल क्यों नहीं होते? उसने बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति से पूछा। रेस अगेन, यानी रेस दोबारा हुई। रिप्लाइड द विज मैन, दिस टाइम फिनिश टुगेदर, ऑल थ्री ऑफ यू फिनिश टुगेदर कंटेंट द विज मैन। फिर से दौड़ लगा लो, बुद्धिमान व्यक्ति ने उत्तर दिया। इस बार एक साथ समाप्त करो, तुम तीनों एक साथ समाप्त करो, बुद्धिमान व्यक्ति ने आगे कहा। तो व्हाट डू यू थिंक द बॉय विल डू नाउ? आपको क्या लगता है लड़का अब क्या करेगा? द यंग boy thought a little, stood between the frail man and the blind lady and then took the two challengers by the hand। युवा लड़के ने थोड़ा सोचा
कमज़ोर आदमी और अंधी महिला के बीच खड़ा हो गया और फिर दोनों चुनौती देने वालों का हाथ पकड़ लिया। द रेस बिगेन and the young boy walked slowly, ever so slowly, to finishing line and crossed it. फिनिशिंग लाइन तक चला और उसे पार कर गया। It crowd was the ecstatic and the cheered and waved at the boy. भीड़ बहुत खुश थी और लड़के की ओर देखकर खुशी से झूम उठी। The wise man smiled gently, nodding his head. बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया, धीरे से अपना सिर हिलाया। The young boy felt proud and important, but softly, young boy, for this race you have won much more than in any race you have ever run before, and for this race the crowd cheered not for any winner. युवा लड़के को गर्व और महत्वपूर्ण महसूस हुआ, लेकिन वह नरमी से युवा लड़के इस दौड़ के लिए तुम्हारे पास है। भीड़ को किसके लिए हासिल की है? बुद्धिमान व्यक्ति, मुझे समझ नहीं आया इस दौड़ से पहले और इसके लिए जो भी दौड़ा, भीड़ ही जयकार कर रही थी। हमसे कौन किसी विजेता के लिए खुशी नहीं मनाई? द बेसमैन, युवा लड़का एकमात्र फिनिशर था, अन्य दो चुनौती देने वाले शुरुआत में ही खड़े रह गए पंक्ति। हालांकि भीड़ उस युवा लड़के के प्रति कोई भावना रही नहीं दिखाते हुए चुप थी। युवा लड़का हैरान था, समझ नहीं आ रहा था कि जयकार कर रहा था। भीड़ किसके लिए ये खुशी मना रही थी? बुद्धिमान व्यक्ति, मुझे समझ नहीं आया इस दौड़ से पहले और इसके लिए जो भी दौड़ा, भीड़ ही जयकार कर रही थी। हमसे कौन किसी विजेता के लिए खुशी नहीं मनाई? युवा लड़के ने पूछा। इससे सभी खुश हो गए। बुद्धिमान बूढ़ा आदमी तीन और विशेष रूप से एक बार फिर विजेता के रूप में आपके लिए युवा लड़के की आंखों में देखा। अपना हाथ फिर से रखते हुए युवा लड़के के कंधों पर हाथ रखकर उत्तर दिया। युवा लड़के के कंधों पर हाथ रखकर उत्तर दिया। क्या दिया? ए रियल हीरो इज़ वन हु हेल्प्स अदर ए accomplish समथिंग। संदेश, एक वास्तविक नायक वह है जो दूसरों को कुछ हासिल करने में मदद करता है।